जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी, तमन्ना पूरी कर दे मेरी, कर दे एक एहसान। जिंदगी बीते तेरी भक्ति में, सुबह पर हो बस तेरा नाम। तेरे चरणों में बस जगह हो मेरी, ना देना कभी अभिमान। प्राण निकले हंसते हंसते, बस कहते हुए जय श्री राधा श्याम, जय श्री राधा श्याम, जय श्री राधा श्याम। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, आज मैं एक बहुत सुंदर और अद्भुत सत्य घटना आपके लिए लेकर आई हूँ। ये एक भक्त का अनुभव है। और कथा शुरू करने से पहले आपको एक बात कहूँगी, जो भी कृष्ण प्रेमी है उन्हें आज तक समझ नहीं आया होगा कि क्यों ठाकुर जी भक्तों के साथ अलग अलग लीला करते हैं। कई भक्तों को बहुत बार कृपा का अनुभव हुआ है, तो कई उस अनुभव के लिए तरसते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो श्री धाम वृंदावन जाने कितनी ही बार जा चुके हैं, बिहारी जी के दर्शन पा चुके हैं। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो आज भी सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कम से कम साल में एक बार तो दर्शनों के लिए बुला ही लिया करो। जो कितने ही सालों में, मतलब वो कहते 5 साल पहले हम गए थे या इतने टाइम पहले हम गए थे। ये लीला प्रभु क्यों करते हैं भक्तों के साथ नहीं पता, बट विश्वास रखो ऐसे ही है हमारे बिहारी जी। किसके मन का कब कहां कैसे किस रूप में पूरा कर दे नहीं पता, बस भक्त के भाव पे निर्भर करता है। आज आपको एक भक्त की सत्य घटना बताती हूं, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप सब भी प्लीज मुझे कमेंट करके अपने दिल का हाल जरूर बताना पूरी वीडियो सुनने के बाद। घटना बताने से पहले एक जयकारा, बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे नटखट नागर की जय। अब प्रसंग बताती हूँ। ये अनुभव हमारी छोटी बहन मधु जी को हुआ। वो सोनीपत की रहने वाली है, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, कृष्ण की दीवानी, हर समय हर पल सिर्फ कृष्ण नाम लेने वाली। उनकी फैमिली में उनके माता पिता और एक छोटी बहन है। और ये साल 2018 की घटना है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने कितने ही साल पहले इसको सुना था और तब से मेरे दिल में मैं कितने हजार लोगों को ये कथा सुना चुकी हूँ। हुआ क्या, मधु जी का अपने परिवार के साथ बिहारी जी महाराज के दर्शनों का प्रोग्राम बना, वृंदावन आने का प्रोग्राम बना। बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना है, यही बात एक भक्त को असीम आनंद देती है। मधु जी ने बिहारी जी महाराज के लिए अपने हाथों से बढ़िया खीर बनाई, जिसमें दूध, चीनी, मेवे के साथ अपना ढेर सारा प्यार, भक्ति और समर्पण भी मिलाया। उस दिन मधु जी के मन में भाव था कि वो कान्हा जी को अपनी भेंट अर्पित करने के बाद ही कुछ खाएंगी या पिएंगी। पानी तक भी नहीं पिया था उन्होंने। ट्रेन सुबह 10 बजे की थी, जो मथुरा 2:30 बजे पहुंचनी थी। वो सब तैयार होकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन जाके पता लगा कि धुंध की वजह से सभी ट्रेनें लेट हैं, क्योंकि ठंड का समय था। 4 घंटे वो स्टेशन पर ही बैठे रहे। 2 बजे वो ट्रेन में बैठे, मतलब कहाँ तो उन्हें 2:30 बजे पहुंचना था, अब वो 2 बजे तो ट्रेन में ही बैठे थे। उस ट्रेन ने रात को 7:30 बजे उन्हें मथुरा स्टेशन पे उतारा। ठंड की वजह से घना अंधेरा हो चुका था। वो जल्दी जल्दी सामान उठाकर स्टेशन से बाहर निकले और वृंदावन जाने के लिए उन्होंने एक ऑटो लिया। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। ऐसे तैसे वो 8:30 बजे तक वृंदावन पहुंचे। जल्दी से उन्होंने एक होटल किया। मधु जी की बहन और उनके पिता कमरा वगैरह देखने लग गए। मधु जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी दर्शनों के लिए। वो और सब्र नहीं कर सकती थी और इसीलिए उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी चलो हम बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं। अब उनकी बात सुनकर जो होटल वाला था, जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, वो बोला जब तक जाओगे पट हो जाएंगे। उनके पिताजी और बहन ने भी बोला कि अब जाकर क्या ही फायदा होगा, सुबह आराम से चलेंगे। भयानक ठंड हो रही है, घना अंधेरा है, ऊपर से कोहरा भी छाया हुआ है, सड़कें सुनसान हैं। अब मधु जी की माता जी ने बोला कि बेटा सुबह दर्शनों को चलेंगे, अभी तुम खाना वाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। मधु जी बोली बिना भेंट अर्पित के माँ खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा, प्लीज एक बार मेरे साथ मंदिर चलो, क्या पता दर्शन हो जाए। मधु जी की माताजी मान गई। उनके पिताजी और बहन होटल में रुक गए और मधु जी और उनकी माताजी ने एक ऑटो किया बिहारी जी मंदिर के लिए।
पूरे रास्ते मधु जी के मन में धक धक हो रही थी। वो दिल से प्रार्थना कर रही थी, अपने बिहारी जी को आवाज़ कर लगा रही थी और बोल रही थी, देखो बिहारी जी, मैं आपके लिए छोटी सी भेंट लाई हूँ, इसे स्वीकार करना, मना मत करना। आपने तो भिल्ली के बेर खाए हैं, विदुरानी के छिलके भी प्रेम से खाए हैं, तो मुझ पर भी थोड़ी सी कृपा कर देना और इस भेंट को स्वीकार कर लेना। और ऐसे ही कितनी बातें कहते हुए वो मन ही मन प्रार्थना करे जा रही थी। धीरे धीरे दोनों मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचे तो देखा पट हो चुके थे। सभी भक्तगण वापस जा रहे थे। बिहारी जी मंदिर के बाहर आंगन में बस कुछ ही लोग खड़े थे। मंदिर का मेन गेट बंद हो चुका था। बिहारी जी के दर्शनों की आस खत्म होती देखकर मधु जी तो एकदम ही उदास हो गए, निराश हो गए। उन्होंने सुबह से अपने आप को बहुत रोक रखा था, पर अब वो ना रोक पाई और वहीं पे प्रांगण में फूट फूट कर रोने लगी। बिहारी जी को बोला, कितने प्रेम से भेंट लाई थी पर सब बेकार रहा। आपने भेंट स्वीकार भी नहीं की, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। सुबह से भूखी प्यासी हूँ, भूखा ही रहने दो मुझे, आप चाहते ही नहीं हो ना कि मैं खाऊं। और वो रो रही थी और मन ही मन अपने बिहारी जी से लड़ रही थी। देखो, जो प्रेम होता है ना, वो अधिकार का भाव रखता है। भक्त तो अपने इष्ट को जितना प्रेम करते हैं ना, उनसे उतना ही लड़ते हैं, रूठ भी जाते हैं। अब करें तो क्या ही करें। पर मधु जी ने सोच लिया था कि बिहारी जी ने मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी है, मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अगर इनको नहीं लेना मेरे हाथ से कुछ भी तो ठीक है, फिर तो ऐसे मेरे जिंदगी का फायदा क्या। मतलब भक्त के मन में ना एक यही भाव आता है कि इनके लिए तो मैं जी रही हूँ, अब इन्हीं को मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या ही करूँ मैं इस जिंदगी का। और उनकी जो माता जी थी वो साधारण भक्त थी। मतलब देखो, एक होते हैं उच्च श्रेणी के, है ना, एक होते हैं नॉर्मल इंसान जो गृहस्थी में कलयुग में ज़्यादा फंसे हुए। तो उनकी माता जी शायद मधु जी के भाव को, उनके मन की फीलिंग को समझ ही नहीं पा रही थी। वो वहीं खड़ी होकर मधु जी को सांत्वना दे रही थी, उन्हें समझा रही थी, चल छोड़, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसमें खाना पीना छोड़ने की क्या बात है, वापस होटल चलते हैं, वहाँ तेरे पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, खाना खाने हम भारती पर चलेंगे। उनकी माता जी मधु जी के भाव, उनके दिल का हाल, एक भक्त को उस समय क्या फीलिंग होती है ना, वो नहीं समझ पा रही थी। उनकी माता जी को लग रहा था कि अभी दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वृंदावन तो पहुंच ही गए हैं, सुबह दर्शन हो जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है। पर एक प्रेमी भक्त अपने मन का हाल, अपने भाव किसी को कैसे समझा सकता है। और वाकई ये वो वाला फीलिंग होती है ना जो हम शब्दों में नहीं कह सकते। ये तो प्रेम की बात होती है और प्रेम से ही समझ में आती है। मधु जी उस समय भी वहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी, उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी माता जी को ये सब उनका पागलपन लग रहा था, बचपना लग रहा था कि वो ऐसे क्यों रो रही हैं, ऐसे ड्रामे क्यों कर रही हैं। दोनों वापस जाने को मुड़े ही तो देखा मंदिर के पट खुले और उसमें से एक गोस्वामी जी बाहर आए। मधु जी ने उन्हें मुड़कर देखा और पूछा, महाराज बिहारी जी सो गए क्या? गोस्वामी जी बोले, हाँ बेटा, शयन पर लेट गए हैं, अभी उनकी इत्र सेवा हो रही है। बड़े निराशा, बड़े भाव के साथ मधु जी ने कहा, ओ, मतलब उनके मुंह से कुछ और निकल ही नहीं सका। गोस्वामी जी ने उन्हें देखा तो वो उनके मन की व्यथा समझ गए और उन्हें बोला, क्या हुआ लाली, क्यों इतनी दुखी है, दर्शन सुबह कर लेना। अब ये बात सुन के, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार हम दुख में होते हैं और कोई आके हमसे हमारा हाल पूछ ले तो हम कैसे बिल्कुल बच्चे की तरह एकदम बोलते हैं। तो मधु जी भी एकदम रोती हुई बोली, महाराज बिहारी जी के लिए खीर बना कर लाई थी, उन्होंने तो मेरी भेंट स्वीकार ही नहीं करी। मधु जी की बात सुनकर उनकी माता जी भी बोली, महाराज देखो तो, सुबह से ना इसने कुछ खाया है ना पिया है, कहती है भेंट देने के बाद ही कुछ खाऊंगी, जरा समझाओ इसे। तो गोस्वामी जी बड़े प्रेम से बोले, मैया बिहारी जी के दीवानों को कोई कुछ नहीं समझा सकता। फिर गोस्वामी जी मधु जी को बोले, चल लाली मेरे साथ चल। वो मधु जी और उनकी माता जी को मंदिर प्रांगण में अंदर ले आए। वहाँ सफाई का काम चल रहा था, बहुत थोड़े से लोग थे वहाँ पे। वो मधु जी और उनकी माता जी को बिहारी जी के गर्भगृह के बिल्कुल बाहर ले गए। गर्भगृह जहाँ बिहारी जी के दर्शन होते हैं और बिल्कुल उसके बाहर वो जगह
जहाँ पे गोस्वामी जी महाराज खड़े होते हैं और भक्तों को प्रसाद आदि देते हैं, उस जगह पर मधु जी बैठी हुई थी। जैसे ही मधु जी ने गर्भगृह की चौखट पर अपना माथा टेका, उन्हें अंदर से बड़ी ही शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बिहारी जी ने अपना हाथ उनके सर पर रखा हो। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे बिहारी जी कह रहे थे कि मैं भी तेरा ही इंतजार कर रहा था, ला मेरी भेंट मुझे दे। मधु जी ने खीर का वो जो डब्बा था वो वहीं रख दिया। बिहारी जी का प्रेम देख के मधु जी की आंखें भर आई थी। और विश्वास रखना, एक भक्त के लिए इससे बड़ा प्रेम भाव क्या ही हो सकता है। इसके बाद खुशी खुशी दोनों वापस होटल लौट आए। और देखो बिहारी जी की कितनी कृपा थी, क्योंकि देखो भक्त तो मुझे पता है बड़ा जिद्दी होता है, बड़ा ढीठ होता है। मधु जी ने तो कुछ नहीं खाना था अगर वो भेंट स्वीकार नहीं करते, और मतलब पूरे दिन निर्जल उनका था, तो कैसे ही अगले दिन दर्शन करती, उसके बाद ही पानी पी पाती। बट मेरे बिहारी जी को ये मंजूर नहीं था। वो अपने भक्त को ऐसे कैसे देख सकते थे, है ना। ऐसे ही है हमारे बिहारी जी, किसी को निराश नहीं करते, हमसे ज़्यादा वो हमें प्रेम करते हैं। वरना खुद सोचो कि ऐसे पट बंद होने के बाद भी मधु जी को मौका मिला अंदर जाने का। जिस चौखट पर माथा टेकने के लिए हर कोई तरसता है, वहां बैठ के मधु जी बिहारी जी को महसूस कर पा रही थी। उनको लग रहा था साक्षात वो मेरे सामने खड़े हैं। और कैसे वहां पर पहुंचते ही जो उनका इतना बेचैन मन था वो अपने आप शांत हो गया। सच्ची बता रही हूँ, इस अनुभव में इतना आश्चर्य भरा है कि इस बात को शब्दों में समेट के समझा पाना मुमकिन नहीं है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इस घटना की कल्पना करो और सोचो कि आप वहां चौखट पे बैठे हो और बिहारी जी का अनुभव आपको हो रहा है। सच्ची अगर ये हमारे साथ हो जाए तो हाय, हमारा तो भाग्य ही उदय हो जाए। बोला बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे बिहारी जी महाराज की जय। 2 शब्द मेरे बिहारी जी के श्री चरणों में। ओ मेरे बांके बिहारी, मैं गिरूंगी तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना ही पड़ेगा। मैंने माना मैं नहीं हूं आपके काबिल, पर मुझे अपने काबिल आपको बनाना ही पड़ेगा। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची बिहारी जी, हम उन लोगों में से ना जो बहुत ढीठ, अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम वो पागल हैं जो बस अब आपसे चिपक चुके हैं, है ना। कौन कौन ऐसा पागल है अभी कमेंट करके मुझे प्लीज बताना। अगर इस घटना ने आपके दिल में रोमांच भरा हो, बिहारी जी से मिलने की इच्छा बढ़ी हो और उनके नाम का जयकारा लगाकर अपनी हाजिरी वहां बिहारी जी के दरबार में लगाना। अगर ये प्रसंग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।